जय श्री कृष्ण, जय झूलेलाल। आज मैं आपको कबीर भक्त की प्यारी कथाएं सुना रही हूँ। कबीर भक्त राम भगवान के सच्चे भक्त थे। उठते बैठते सोते जागते श्री रामचंद्र का कीर्तन गाते रहते थे। और जो भी वो कपड़ा तुनते थे और जाकर बाज़ार में बेच के आते, जितने पैसे मिले घर का खर्च चलता था। एक दिन की बात है, घर में कुछ खाने पीने को नहीं था। माता लोई, जो कबीर भगत की अर्धांगिनी थी, उन्होंने कहा ये एक चादर पड़ी है, जाके बाज़ार में बेच के आओ, अच्छे दाम में बेचना। अगर अच्छे दाम नहीं मिले फिर भी बेच के आना, क्यों घर में बच्चे हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। माता पिता हैं, बुज़ुर्ग, उनके लिए चाहिए। और वो चादर लेके कबीर भगत घर से निकले। और जैसे घर से निकले तो वहाँ रास्ते में उन्हें संतों की टोली मिली। वो बोले, कबीर भक्त कहाँ चला चादर लेके? हमको कुछ ओढ़ने के लिए नहीं, ठंड में हम घूम रहे हैं, इतने मीटर अगर आप हमें चादर दे दो तो अच्छा होगा। तो कबीर भक्त तो थे ही भक्त, संतों के उपासक। उन्होंने 1 मिनट में जो चादर थी उसके पास पूरी उन लोगों को दे दी। अभी पूरी तो दे दी, थोड़ा आगे बढ़ा तो याद आया, पत्नी ने कहा था बच्चे भूखों मर रहे हैं, कैसे भी करके आज पैसे लेके दाने लेके आना। अभी कबीर भक्त बोले, बाबा राम तू जाने तेरा काम। और जाके जंगल में एक पेड़ के नीचे जाके बैठ के भक्ति करने बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के गुणगान गाने लगे, आनंद में मौज में। इधर शाम हो गई और देख रही थी माता लोई, अभी आएंगे अभी आएंगे। तभी श्री रामचंद्र ने सोचा मुझे कुछ करना पड़ेगा। और उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप धरा और आके दरवाजे पे ठक ठक की। बोले, माता मैं कबीर भक्त का नौकर आया हूँ। कबीर भक्त का नौकर? कबीर भक्त का तो कोई नौकर नहीं। वो बोले, नहीं, आज उन्होंने ये सब सामान आपके लिए भिजवाया है और बहुत सारी चीज़ें, इतने खाने पीने की चीज़ें, ड्राई फ्रूट, आटा, चावल, फ्रूट, ये वो, इतनी सारी चीज़ें कि बच्चे देख देख के खुश हो रहे। और माता लोई बोली, क्यों आज कहाँ उन्होंने कपड़ा भेजा जो इतना सामान आ गया? तो उसने कहा, आपको नहीं मालूम, उन्होंने आज सांची सरकार को कपड़ा भेजा है, सांची सरकार को, तभी तो इतना सब सामान सांची सरकार ने भेजा है। अरे, और पूरा घर भर गया। तो बोले, कबीर भक्त है कहाँ? वो बोले, बैठे हैं ना एक पेड़ के नीचे भक्ति करने। तो बोले, मुझे तो लेके चलो। और माता लोई, उनके माता पिता, बच्चे सब उधर आए। जैसे कबीर भक्त ने सामने सबको आते देखा, वो बोले, अभी तो मार पड़ने वाली है, क्योंकि मैंने कुछ घर में खाने को भेजा ही नहीं है। उसे क्या मालूम कि मेरे प्रभु इतने दयालु, सब कुछ भेज देंगे। और जैसे ही देखे तो नीचे का मुँह करके बैठ गए। तो माता लोई बोली, किसको इतना चादर भेजी? इतना सामान आया है, घर में रखने की ज़रूरत नहीं। तो बोलते, और आनंद में बैठ के कबीर भक्त प्रभु का गुणगान गाने लगे। वो बोले, सच्ची सरकार है जो मेरी, उसने कपड़ा लिया है आज, इसलिए इतना सब कुछ मिला है। और बहुत वो सब खुश हो के घर आए। और कबीर भक्त की भक्ति और बढ़ गई। दिन रात बैठ के और भी गुणगान गाने लगे, आनंदित हो गए, खुशी में मस्त हो के। हमें भी सच्चा प्यार अगर होगा प्रभु से, हमारे भी कार्य वो खुद आके राज करेंगे। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं। कबीर भक्त ने एक बार भी नहीं बोला, बैठ गए उनके गुणगान गाने। हम भी सच्चे हृदय से अगर प्रभु का गुणगान गाते हैं तो वो खुद दौड़ा आता है, चला आता है। वो प्यारा है, प्यारों का प्यारा है।
जो उसे प्यार करता है उसका प्यारा है। हमें भी ऐसी भक्ति करनी चाहिए। इतना प्यारा मानस चोला मिला है भक्ति करने के लिए, नाम जपने के लिए। जय श्री कृष्ण, जय झूलेलाल, जय